की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 17 से मसीह में हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए। आज एक सवाल उठता है आपसे, मेरे से, सभी से, क्या हम मसीह में मराठी ख्रिस्तामध्ये विश्वासामध्ये चालत असताना विश्वास मसीह में हम चलते समय क्या हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिल रही है? क्या हमारे स्वभाव के द्वारा प्रभु को महिमा मिल रही है? क्या हम जो काम कर रहे हैं, हम जो भी इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिल रही है क्या? तो ये देखिए, तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, इसलिए आप पढ़िए 17 जोर से और एक बार आप पढ़िए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, पौलुस यहाँ पर इफिसी के लोगों को कहता है और प्रभु में आग्रह करता हूँ। प्रभु में आग्रह करता है, क्या करता है? आग्रह। देखो आप किसको आग्रह करते हो? जब कोई मेहमान है ना, करते कि आजा आजा हमारे घर पर आना ही है ना, बैठो है ना, आप आना ही चाहिए, ये सारा आमंत्रण निमंत्रण जैसे बोल जाते हैं। आग्रह करता हूँ जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। कौन अनर्थ रीति पर चलते हैं? अन्य जाति लोग। आप भी अन्य जाति है, लेकिन परमेश्वर ने आपको अन्य जाति में से विश्वास में मतलब लाया। अन्य जाति है लेकिन विश्वास में लाया। यहाँ पर कहा जाता है अन्य जाति अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते। अपने मन, बोलो अपने मन, अपने मन की अनर्थ रीति। अभी अनर्थ रीति क्या ये बोला जाता है कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो अपने अनर्थ रीति पर चलते हैं। मतलब ऐसी कुछ रीतियां है जो अनर्थ करवा सकते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इंसान को पसंद है, शायद पति पत्नी को पसंद है, बच्चे माँ बाप को पसंद है, भाई बहन को, सेवक दासों को पसंद है, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए मतलब अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे न चलो। तुम अब से फिर ऐसे न चलो। अपने पड़ोसी को बोलो तुम ऐसे अब से फिर न चलो। हालेलुया। मतलब कौन सी रीति पर? अनर्थ रीति। बोलो अनर्थ रीति। अनर्थ रीति क्या है कि जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हमें हमारे जीवन में चलाता था। कुछ भी हम करते थे, जैसे कि हम तख्ता में देखते हो, नकाशा में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने जो बोला था ना करने के लिए, आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद फिर उनको भी परमेश्वर ने एदेन बाग में से निकाला कि नहीं? क्या परमेश्वर की इच्छा थी उनको एदेन बाग से निकालना? नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। हम भी हमारे जीवन में जब अच्छा खासा सब हालात चलते रहते हैं, सब बातें चलते रहते हैं। आज भी अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की। जब आपको छुट्टी रहती है, जब समय निकाल कर आप वचन पढ़ते हो, किसके साथ संगति करते हो, चल आज कोई बीमार है उसको जाकर मिलती हूँ, हॉस्पिटल में है कोई है, उसके पास खाने के लिए है या नहीं है ये देखते हो, पूछते हो और जाकर मिलते हो, या कुछ वस्तु की भी मदद करते हो। लेकिन अनर्थ रीति वाले ऐसे नहीं करते। अनर्थ रीति वाले क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कार्य करेंगे। जैसे कि ढेर सारी गवाही बताई, आज भी गवाही बताई कि वो स्त्री उस बाबा के पास जाओ, उस भगत के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, करते थे क्योंकि सच्चाई नहीं उसके पास। लेकिन आपके पास सच्चाई थी, इसलिए आपने गवाही के द्वारा बताया कि उसको मैंने परमेश्वर प्रार्थना और विनती की। देखो प्रार्थना और विनती में बहुत सारी ताकत है, लेकिन अनर्थ रीति पर चलने से तुम अब से फिर से ऐसे न चलो। मतलब हमने जो बातों को छोड़ा है, जो बातों को ठुकराया है, जो बातों को धिक्कारा है, जो बातें यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे शाप पाप अधर्म को सभी की माफी के और यीशु के लहू के द्वारा हम धोकर शुद्ध भी हो चुके हैं। हालेलुया। उसने अपना पवित्र बलिदान भी दिया है। हालेलुया। जान देकर, मोल देकर हमें खरीद भी लिया। हालेलुया। लेकिन हम फिर भी कई ऐसे जीवन में चल रहे हैं जो अनर्थ फिर से करवा सकता है, अनर्थ रीति पर फिर से लेकर जा सकता है, अनर्थ बातों में फिर से घोल मिला सकता है, और तुरंत नहीं, धीरे धीरे। लेकिन अब से बोला कि अब से फिर ऐसे न चलो। 18 वचन क्या कहता है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। देखो उनकी बुद्धि क्या हो गई है? अंधेरी। अभी अंधेरी बांद्रा चर्च गेट वो बातें नहीं है, ठीक है? उनकी बुद्धि तो है, बुद्धि तो है। यहाँ पर बैठने वाले, वीडियो सुनने वाले जो भी है, सभी को बुद्धि तो है, चलते हैं। क्योंकि उनको यदि गटर का पानी सामने से लाकर दे गिलास में और पिलाए तो पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। बोले अरे गटर का पानी पीने के लिए हम क्या गटर वाले क्या
ऐसे ही क्या अच्छा खासा पानी लेकर आ जा, फिल्टर वाला लेकर आ, इतना तो मालूम है कि अंदर जाने के बाद पानी पीने के बाद ऐसा बदबू आएगी, ऐसा कुछ होगा अंदर जाकर वो कीटाणु जाकर सत्यानाश और क्या क्या कुछ भी हो सकता है, इतना तो पक्का मालूम है। और बाकी खाने के लिए यदि गोबर किधर बहे, गोबर है गिरा है और गोबर लाकर प्लेट में लाकर देंगे सामने खाने के लिए तो खाएंगे क्या? पीने वाला कितना भी रहेगा, पीने वाला वो भी खाएगा क्या? नहीं खाएगा, उतना तो है। लेकिन फिर अंधेरे यहाँ पर क्या बोला है कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अंधेरी हो गई है कि करवाई है। आपकी अंधेरी बुद्धि होती है या करवाते हैं? तो सुनिए, तो अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता। अभी हमें भी परमेश्वर सच्चा खुदावन जो सिंहासन पर बैठा है, उनके दाहिने ओर यीशु मसीह बैठे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर है, हम उसको जानते नहीं थे तो हम भी किधर भी माथा टेकते थे, किधर भी जाते थे, कौन क्या बोलता था उसके पीछे जाते थे, रात रात को उठकर सुबह उठकर नहाना धोना ये भी करते। आज भी कई प्रकार की बातें ऐसे करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? अज्ञानता के कारण जो उनमें है, अज्ञानता के कारण जो उनमें है। अबे अज्ञानता रहेगी तो लोग जब बस आ जाती है या ट्रेन आ जाती है तो तुरंत चढ़ते हैं क्या? नहीं, किसी को तो पूछते ही कि नहीं बाबा ये बस किधर जाएगी, अरे ये ट्रेन किधर जाएगी, क्या ट्रेन फलाना जगह पर रुकेगी क्या, ट्रेन ये फास्ट है क्या, स्लो है क्या? हाँ, अब स्पीकर में बोलते भी है, लेकिन पहले की जैसे जो स्पीकर नहीं था बोलने वाले, वो इंटरनेट वाली स्त्री नहीं थी तो क्या करते थे, पूछते थे लोग, पूछते भी, आज भी कहाँ पर पूछते, क्यों? उन्होंने पढ़ाई नहीं की और अज्ञानता होने के कारण नाश न होने पाए, इसलिए किसी को तो पूछते हैं। आप जब कई जगह पर जाते हैं तब नया एड्रेस आपके लिए रहता है, नया जगह रहता है, वहाँ पर नए प्रकार के पत्ता रहता है वहाँ पर, तो आप एक व्यक्ति से पूछते हैं क्या? अरे बोलते नहीं है। एक व्यक्ति से पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। समझदार हो आप? नहीं पूछते। मैं भी एक व्यक्ति से नहीं पूछता, मैं 3 लोगों से पूछता हूँ। 2 लोगों का बराबर रहेगा तो निकलता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। क्यों? कई घर पर से झगड़ा करके आएंगे और बोलेंगे तू दाया जा बाया जा, पेड़े उधर जा, नलगा खानिए उधर जा, सर्कल है उधर जा, तू ऐसे बोलते हैं कि नहीं? फंसाते। किधर जाने का है? फलाना जगह पर जाने का ना, अभी आएगा वो उसमें चढ़, मेरे को क्या करना चाहते ना। ऐसे रहते दिमाग के अंदर अलग अलग बातें रहती है। या सुबह उठने के बाद उनको चाय नहीं मिलता, बिस्किट नहीं मिलती, क्या क्या नहीं मिलता, नाश्ता नहीं मिलता, घर से झगड़ा करते हैं और जाकर आप उसको ही पूछते हो भाई साहब ये बताया एड्रेस, तो फिर अच्छा कैसा बताएंगे? और वो भी व्यक्ति आते समय झगड़ा करके किसी से बस से ट्रेन में करके आएगा और जाकर आप उनको ही पूछते हो, तो फिर गलत एड्रेस भी बता सकते हैं। अज्ञानता के कारण हमारा नाश न होने दे, इसलिए अज्ञानता थी वहां पर। हम पुराने करार में देखते हैं अज्ञानता के कारण उन्होंने अलग अलग जगह पर क्या क्या ऐसा किया और उसको दंडवत किया। देखते हैं कि मूसे जब परमेश्वर की साथ बात करने के लिए 40 दिन 40 रात पर्वत पर गए थे, 10 आज्ञा की पट्टियां जो लाने के लिए, तब परमेश्वर ने बोला जा ये आवाज किधर से आ रहा है? बोला आवाज जा तो नीचे तो जाकर देख। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था क्या? जहाँ पर यहाँ पर आज्ञा दी जा रही, ना ऊपर आकाश ना नीचे पृथ्वी और जल किसी की प्रतिमा न कर, उधर प्रतिमा हो चुकी थी। समझ रहे आप? सोना निकाल कर सब उन्होंने बना था, उसको जबरदस्ती भी करवाया, अरों ने भी बनाई ना। उधर एक आज्ञा उधर दिया है, व्यभिचार मत कर। वहां पर जो एक आज्ञा देती जा रहा था परमेश्वर लोगों के लिए, और वहां पर जैसे आज्ञा दे रही थी वहां पर शत्रु चालाकी के साथ उस लोगों के बीच में दिमाग के अंदर अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, अंधकार के कारण वो एक आज्ञा को बराबर तोड़ रहे थे। सबने बता रहा, थोड़ा नहीं बता रहा। उधर बोला व्यभिचार मत कर, उधर व्यभिचार शुरू है ना कि नहीं? दिया बाइबल में शुरू। वहां पर इसकी पत्नी, उसकी लड़की, उसका लड़का, इधर भी पीना खाना शुरू। सब उस आज्ञा के विरुद्ध में पूरे चाह रहे थे। आपके माँ बाप का आदर कर, सम्मान कर, आदर कर। वहां पर माँ बाप के सामने दारू पी रहे, माँ बाप के सामने क्या कर रहे हैं वो लोग? ये सब आज्ञा के उल्लंघन का कारण होता है। अंधकार की शक्ति वहां पर। जैसा मुंह से आता है वो सब बातें देखता है, क्या करता है?
पट्टियों को क्या करता है, जैसा आपने क्या करता है, गुस्से से क्या करता है, तोड़ता है। तो आज यदि विश्वासु के व्यक्ति को यदि वो सामने कुछ बातें करता रहेगा, जानबूझ कर कुछ बातें करते रहेंगे, तो पास्टर ने क्या उनको तोड़ना चाहिए क्या? तोड़ना होगा तो वचन के द्वारा तोड़ो, वचन के द्वारा बताओ, वचन के द्वारा समझाओ, वचन के द्वारा डांटो। यदि नहीं समझते उनकी हालत को छोड़ दो। खुद का दिमाग के अंदर अंधकार लाना चाहते, अज्ञानता के कारण नाश होना चाहते, तो उनके लिए आप क्या करोगे? दुआएं करोगे, बराबर है, नाम लोगे, प्रार्थनाएं करोगे, उपवास प्रार्थना में, मध्यस्थी प्रार्थना में क्या करोगे? उसके लिए दुआएं प्रार्थना करोगे। बस उसको जबरदस्ती करोगे क्या? नहीं करोगे, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मसीह जीवन में बिल्कुल ये बातें नहीं है। और उनके मन को कठोरता के कारण, देखो एक ही कारण बताया, कठोरता, बोलो कठोरता। अभी कठोर मन कैसे? मैं ये करूंगा मतलब करूंगा, बाकी मेरे को किसी का सुनने का नहीं, कठोरता। लेकिन कभी ये मन में कठोरता लाते हैं क्या कि आज मैं बैठूंगा बाइबल पढ़ने के लिए तो मैं 3 घंटा 4 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, बाकी किधर नहीं जाऊंगा, फोन को स्विच ऑफ, साफ स्विच ऑफ, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना। ये कठोरता चाहिए, मन में कठोरता रहते हैं। ऐसा कठोरता लाते हैं क्या? ऐसे नहीं लाएंगे। नहीं, मैं उधर जाऊंगा, अगर मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं उधर पैसा डालूंगा। ये कठोर मन करे। कठोर मन वाले को परमेश्वर ने सही रास्ता पर बराबर हिसाब के, परमेश्वर के हिसाब के द्वारा लाया। हालेलुया, बराबर। नबूकदनेस्सर राजा अच्छी उदाहरण है कि नहीं? क्या बोल रहा है? अपने टेरेस के ऊपर, अपने बंगलों के ऊपर, अपने इमारत के ऊपर कहने के लिए बता रहा है उसको, ऐसा नहीं किया। अपने महल पर चढ़कर बोल रहा है सब मेरा है, सब मेरा है, तेरा है क्या? अभी तुझे बताता। एक पशु के समान, प्राणी के समान, वहां पर बैल के समान उसका स्वभाव हुआ। उदाहरण तौर पर कहने का मतलब, पहला चिकन चिली खा रहा था, लॉलीपॉप खा रहा था, टेबल पर मेज पर खा रहा था, धनवान व्यक्ति के समान, है ना? अच्छा खासा केला, कौन सा केला? 40 रुपया डजन वाला नहीं केला, कौन सा? वो 120 रुपया वाला डजन वाला रे, वो तो महल में रहने वाला राजा था। अपने जैसा 50-40 रुपया वो उससे भी कम मांगते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा खासा केला खाने वाला, अच्छा खासा एप्पल 120 रुपये किलो रहेगा, वो खाएगा क्या? वो राजा है। कौन सा खाएगा? 500 रुपये किलो वाला एप्पल, उदाहरण तौर पर बता रहा हूँ। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति हो गई, जो महल में बेड पर सोता था, इतना बड़ा गद्दी पर सोता था। अभी आप बोलेंगे कि बाइबल के अंदर दिया है वो राजा था बाबा, इसलिए इतना बड़ा बेड पर सोता था। कितना उसका बेड, उतना जितना बेड था उतना अपना हॉल भी नहीं रहता है कई लोगों का। मेरा कहने का मतलब, लेकिन ऐसा परिस्थिति उसका आया, ऐसा परिस्थिति हालात परमेश्वर ने लाए कि उसको अभी केले का छिलका खा दो, तेरे को केला देने का, केले का छिलका खा दो। 500 रुपये वाला किलो वाला तो एप्पल खाएगा, एप्पल सूंघने को भी नहीं देगा, क्योंकि तू पशु के समान है। अभी पशु के समान है। कितना साल रहा मालूम है आपको? मैं नहीं बताऊंगा अभी। लेकिन कहने का मतलब, ऐसी परिस्थिति करने वाले लोग अपने आप को विश्वासु बोलते हैं, लेकिन बाद में कठोरता मन के अंदर आएगी तो प्रार्थना करके नम्रता के साथ जीना और कठोरता वाली बातें तोड़ना, ये हमें अच्छा स्वभाव में लगती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि हम मसीह में चलते समय ये बातें हमारे लिए है, इसलिए बोलता है कि मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से